17 जुलाई से 31 जुलाई तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शेरघाटी के डीएवी पब्लिक स्कूल में भी छात्र छात्राओं के बीच मुख्य अभिनय व सुरक्षा चिन्ह वाले पोस्टर के माध्यम से यातायात नियमों को समझाया गया तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। इसी क्रम में डीएवी पब्लिक स्कूल शेरघाटी के छात्रों व एनसीसी कैडेट्स द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का भ्रमण दल विद्यालय से निकलकर शहर के जेपी चौक से मुख्य मार्ग गोला बाजार होते हुए स्कूल वापस पहुंचा। दुर्घटना से देरी भली बड़ी विपदा स्वयं टली। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, ट्रैफिक नियमों का करो सम्मान। अगर दुर्घटना से रखनी है दूरी तो हेलमेट बहुत ज़रूरी। मेरा वाहन मेरी जान, तीव्र गति में कैसी शान। सुरक्षा के साथ समझौता यानी दुर्घटना को न्योता। और ठहरिए डरिए मत, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाइए आदि स्लोगन वाली तख्ती लिए बच्चों ने नारा लगाते हुए शहर का भ्रमण किया और जागरूकता अभियान का हिस्सा बने। बहरहाल आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना से हुई मृत्यु का मुख्य कारण तेज़ गति, ओवरटेकिंग और ख़तरनाक ड्राइविंग है। शराब या ड्रग के प्रभाव में ड्राइविंग, थकान या बिना हेलमेट के सवारी, सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग आदि है। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन से बात करना, वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर सफ़र करना सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन गया है। वहीं एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि सुरक्षा सुविधाओं के महत्व के बारे में जागरूकता नहीं होने के कारण भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल शेरघाटी के प्राचार्य एसके दुबे के दिशा निर्देश में आयोजित कई कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यालय के एनसीसी शिक्षक विकास कुमार, शारीरिक शिक्षक एचबी यादव, कला शिक्षक वशिष्ठ कुमार के अलावे मिथुन सामंता, प्रेम रंजन कुमार, अश्वनी कुमार तथा शिक्षिका वीना मिश्रा आदि लोगों ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इमरान अली, बिहार आजकल। विवर्स, आज यहाँ पर डीएवी पब्लिक स्कूल से एक जागरूकता रैली निकाली गई है जो कि सड़क सुरक्षा को लेकर रोड सेफ्टी रैली है ये। और इसमें बच्चे जो है सो तख्ती लेकर सड़क पे मुख्य मार्ग पे चले हैं नारा लगाते हुए। यहाँ के डीएवी के प्रिंसिपल हैं एमके दुबे सर। हम जानना चाहेंगे सर, क्या प्रोग्राम था इसका? क्या यहाँ से डीएवी से कुछ गाइडलाइन था या आप शेरघाटी लेवल पर इसको अरेंज किया, और किस तरह का जो स्कूल में कुछ और कार्यक्रम इसको चलाए गए थे, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? सर धन्यवाद। एक्चुअली डीएवी का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही, क्योंकि हमारे डीएवी का जो बेसिक फ़िलॉसफी है वो है शिक्षा, सेवा और संस्कार। वो शिक्षा मीनिंगलेस है जब सेवा में वो परिवर्तित नहीं होती है, और वो सेवा मुझे लगती है तब तक असरदार नहीं होगी जब तक कि वो हमारे संस्कारगत तरीके से नज़र नहीं आती है। और इसको कराने का जो उद्देश्य है बेसिकली सीबीएसई स्कूल्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड जो सेफ्टी अफेयर सेल है, उन्होंने हम लोगों को प्लेकार्ड्स दिए थे और एक अपील की थी कि जिस भी जगह पे हैं हम अपने बच्चों को अवेयर करवाएं, और साथ ही साथ वहाँ के रहने वाले जितने भी पब्लिक हैं उनमें भी एक अवेयरनेस ड्राइव करें। तो अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए दिनांक 17 से 22 तक का इस सप्ताह हम लोगों ने साप्ताहिक रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया, जिसमें कि प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली से लेकर लास्ट में जाने तक विभिन्न एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने परफॉर्म किया, चाहे वो माइम्स के माध्यम से हो या प्लेकार्ड्स के माध्यम से हो या मैसेजेस हो। ये जो बच्चे हैं, भावी हमारे जो कर्णधार हैं, अगर ये अपने माता पिता से या अपने पेरेंट्स से ये अपील करते हैं कि पापा बिना हेलमेट के आपको नहीं चलना है, पापा आपकी गाड़ी जो है वो ऑन है जबकि अभी हम रेड लाइट पे खड़े हैं, तो इस तरह के मैसेजेस जब बच्चे हमारे बड़ों को देते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा असर होता है। और आज इस गर्मी के बावजूद भी हम लोगों ने एक बार बच्चों से पूछा भी कि बेटा इज़ इट ओके टू कंडक्ट इन दिस हॉट ह्यूमिड? नो सर, नो इशू। और आपका मैं तहे दिल से इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप वहाँ से हमारे साथ में रहे, और जब तक आप लोग इस सब चीज़ों को प्रचार या प्रसारित नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों का उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य कहीं ना कहीं से अधूरा रह जाएगा। एक सवाल है सर
कि बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं खुद देखाता भी हूँ कि 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, उनके हाथ में मैंने कई बार बाइक देखा है। और वो मैंने कई इंटरव्यू भी ऐसे बच्चों से रोक कर किया है कि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आपकी उम्र भी उतनी नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बहुत छोटी उम्र के हैं? मुझे लगता है कि इनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो सपना देखते हैं कि मुझे मौका मिल जाए, घर में छूट मिल जाए कि मैं बाइक लेकर उड़ाऊँ। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। सबसे पहले जैसे आपने पेरेंट्स के बारे में जिक्र किया, अगर पेरेंट्स के बाइक की या किसी भी गाड़ी की चाबी बच्चों के हाथ में जाती है तो उसकी पहली मूल वजह जो है वो पेरेंट्स ही हैं। तो इस माध्यम से भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ये हमारा रिक्वेस्ट समझिए या सजेशन समझिए, अपने बच्चों तक तो चाबी जाने नहीं दीजिए। बच्चों के लेवल पे जो हमको करना है वो हम करते ही हैं, लेकिन आप लोगों से हम ये भी कहना चाहेंगे, यदि हमने आउट ऑफ द स्कूल टाइम में भी अगर आपके बच्चे को बाइक पे दिया तो हम तनिक भी संकोच नहीं करेंगे आपको शो कॉज करके आपके बच्चे को टीसी देने के लिए। उसके लिए अगर आपके मन में खेद है, दुख है, तो मुझे लगता है वो खेद और दुख कहीं बेहतर है वनस्पत इसके कि बच्चा अगर आपका किसी इल्लीगल कारणों से जेल में चला जाए या फिर रोड एक्सीडेंट्स को मीट करे। तो मुझे लगता है जो सही समय है और सही जो लीगल तरीका है उसी माध्यम से उन लोगों को इसकी परमिशन मिलनी भी चाहिए। हमारे स्कूल के बच्चे अगर ऐसा किए, आपने जैसा बताया कि आप देखते भी हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उसकी सूचना हमें दीजिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो बच्चा हमारे विद्यालय में अगर रहे तो नेक्स्ट टाइम से इसको ना करे या फिर हमारे विद्यालय के बाहर रहे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेफ़ रहना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सर धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सारे मैसेजेस अगर जाएंगे लोगों तक, उसमें आप लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है विद्यालय परिवार की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। हम यही कहना चाहेंगे यहाँ से कि हमें गाड़ी की स्पीड उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती है और उनकी जो बाकी बची हुई ज़िंदगी है वो सही से नहीं जी पाएंगे। तो हम सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि गाड़ी की स्पीड धीमी करके चलाएं और सड़क दुर्घटना से बचें, क्योंकि और आजकल के जो युवा हैं वही सब गाड़ी की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम गाड़ी रोड पर नहीं चलाएंगे, हवा में उड़ाएंगे। इसी की वजह से यही सब जो मेंटलिटी है उसी की वजह से यहाँ पे सड़क दुर्घटना होती है। तो हम वही उन्हें बताना चाहेंगे कि गाड़ी सड़क पर ही चलती है और सड़क पर ही चलानी चाहिए और धीमी चलानी चाहिए, स्पीड लिमिट सही रहनी चाहिए। अगर वो थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होएगी तो दिक्कत होगी और उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। क्या परिचय है बेटा आप? साक्षी गौरव। रहा, और इससे क्या मैसेज दे रहे हैं आप? Actually, as per the guidance of our honorable principal sir, and as per the guidance of the Union Ministry, Road and Traffic Safety Department, we are organizing this program from 17th July. We have started observing Road Safety Week, and this will be continued up to 22nd July 2023. And today, as you have seen, today we have organized one road procession. Our main objective is to make the children aware, because they are the future generation. If the children becomes aware about road safety, they will carry the messages to their dear and near ones to their homes. So first our motto is to make the children aware, because you see many children who are below 18, they drive bike and in high speed. Even sometimes they don't use helmet. So we want to make them aware first of all that life is much more valuable than your drive. And today we have taken out procession to make the society also aware, to people also aware that you need to be careful. If you are not careful about the road safety rules, then you will face accident, and that may cause harm not only to the family members but also to the society, because each and every human being, each and every child, they are the asset for our society. They are the asset of India. So you know, our honorable Prime Minister has given one slogan to save India, that we have to carry forward India. So we would like to give one message that if we can save life, then only we can carry forward India, then only our India will be a very happy and prosperous country. वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस लोग चलाते हैं, बहुत सारे लोग, बड़े लोग भी और बच्चे भी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? Actually, first of all, I would like to just convey them that if you don't have the driving license, don't drive. If you are driving, then you are taking your life in your own hand, because you are not knowing at any moment you may meet accident and you may face the tragedy. So first of all,
I would like to tell them that if you have no driving license, you don't drive. First of all, you go undergo driving, then get the license, then only drive. That Thank I you. would like to say. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your cooperation, help that you are giving your precious time for this program. Thank you, sir.